बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक घटिया कैंपेन दोबारा शुरू की गई है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के ख़िलाफ़। जिस दिन मैंने अपना पहला प्रोग्राम किया था ना टीवी चैनल पे, तो वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में किया था। ये बात 10 साल से भी पुरानी है। और वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में इसलिए किया था कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़ एक बड़ी घटिया और गंदी कैंपेन चला रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत बनने जा रहे हैं, तो इस आदमी को कंट्रोवर्शियल करो। तो तब भी फजलुर रहमान ने और ज़्यादातर नून लीग ने ये घटिया और गंदी कैंपेन चलाई थी। और उस वक्त मैंने जाकर उस अस्पताल को जब देखा पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मुझे मौका मिला, उससे पहले हम सुनते रहे हैं, तो मैंने मरीज़ों से बात की, उनके लवाकिन से मेरी बातचीत हुई, और वो जो लोग बाहर से इलाज करवाने के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, उन लोगों से मैं मिला, तो वो लोग झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दे रहे थे। और फिर मैंने उन लोगों की दुआएं कबूल होती हुई भी देखी हैं। यानी इमरान खान साहब का अगर कोई सबसे बड़ा कारनामा कहा जाए तो कैंसर का जिसको मर्ज हो जाता था ना, तो उसके बारे में ये सोच लिया जाता था कि अब इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। और इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम के ऊपर एक बेड़ा उठाया, पाकिस्तानियों ने उनकी मदद की और उन्होंने एक शानदार अस्पताल बनाया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन नून लीग हर थोड़े अरसे के बाद उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाती है। इस मरतबा PDM की जमातें भी शामिल हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए, ये लगातार मेरी टीम, हम सब जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक्स शौकत खानम लिखकर, और फिर 20 रुपये डोनेट हो जाते हैं एक मैसेज के बाद। तो हम लगातार करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी ये करते जाएं और इतनी डोनेशन दें शौकत खानम को कि इससे अच्छा कोई और जवाब हो नहीं सकता, इससे तगड़ा कोई और जवाब हो नहीं सकता। और यही सबसे बेहतर जवाब है कि जितना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए उतनी ज़्यादा डोनेशंस दें, ताकि कराची वाला अस्पताल भी जल्दी मुकम्मल हो, बाकी जगहों पे भी अस्पताल जो इमरान खान साहब ने बनाने और गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त इलाज हो सके। अब ये मामला है क्या? इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था 2016 में, और 2016 का जो ट्वीट था उसमें इमरान खान साहब ने बताया, फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, कि सबकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि 3 मिलियन या 30 लाख डॉलर शौकत खानम मेमोरियल इंडोमेंट फंड, इसके जो पैसे थे वो दैट वाज इन्वेस्टेड अब्रॉड वाज रिसीव्ड बैक बाय शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट इन फुल इन जुलाई 2015 में ये सारे पैसे वापस आ गए थे जो इन्वेस्ट किए गए थे शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की जानिब से, और ये 3 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए थे। अब बात यह है कि दुनिया भर की जो फलाही तंजीमें होती हैं, उनके पास जब भी सरप्लस फंड्स आते हैं, मिसाल के तौर पे उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उनको फंडिंग चाहिए, उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे कर लिए, फ़ंड्स इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा है और वो फ़ंड बतदरीज कई महीनों में जाकर खर्च होने हैं, तो उन फंड्स को बजाय बैंक में रखने के वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और उनसे जो मुनाफा आता है वो उस इदारे का होता है, किसी शख्सियत का नहीं होता। और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला हमेशा बोर्ड करता है, कोई इंडिविजुअल या अकेला आदमी नहीं करता। बहुत सारे इदारे ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार इदारे हैं। ये मुझे भी अदर सिद्दीक साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ंड बनाया था जिसमें इकट्ठा किया जा रहा था फ़ंड इसलिए कि डैम बनाना है, तो जो डैम फ़ंड बनाया गया था उसके अंदर जो पैसे आए थे वो भी इन्वेस्ट कर दिए गए थे, और उसके ऊपर बेशुमार मुनाफा जो है वो अभी तक मिल चुका है। बहुत ठीक ठाक पैसे जो है मुनाफा आ चुका है उस पर। तो ये पैसा बैंकों में रखने के बजाय इन्वेस्ट किया जाता है नॉर्मली, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने बताया कि वो पैसा वापस आ गया था। अब ये खबर है सन 2016 की, जब इमरान खान साहब ने दी थी, और कल इमरान खान साहब से ये वकील ने सवाल पूछा और उन्होंने वही जवाब दे दिया। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसके बाद जंग अखबार ने क्या किया, ज़रा ये देखें, लंदन वाला एडिशन छोड़ के बाकी तमाम एडिशंस के अंदर मुबैना तौर पे ये देखें ये क्या छाप दिया उन्होंने। फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन छापी कि इमरान खान ने अपना एक एतराफ़ जुर्म कर लिया जा सके। यानी ये वो चीज़ है जो पहले से लोग जानते थे, लोगों को इस खबर के बारे में पहले से पता था, कई मरतबा ये खबर छप चुकी है। यानी ये तो ऐसे है कि जैसे नवाज शरीफ साहब अचानक ये कह दें कि मैं लंदन में मौजूद हूँ, यानी मैं बरतानिया में हूँ इस वक्त, तो इसको मेन हेडलाइन बना के अखबार में छाप दिया जाए। ये तो इस तरह की चीज़ है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब यानी पहले भी ये बता चुके हैं, सिर्फ उनकी मुखालफत में, यानी इमरान खान को कोई तोड़ इनको मिल नहीं रहा उस आदमी का। तोशाखाना के अंदर गए, वहाँ नाकामी हो गई, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, भाग गए।
फिर ये फंडिंग के अंदर गए, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, फिर भाग गए। फिर उसके बाद ऑडियोज़ का धंधा किया, वीडियोज़ का धंधा किया, हर चीज़ करके देख ली, मुकदमा दर्ज करवा दिए, दहशतगर्दी के मुकदमे करवा दिए, तौहीन पता नहीं क्या कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात तक लगाए गए। लेकिन इसके किताब तक लिखवा दी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब जो है वो 4 मरतबा पुराना एक केस जो पहले ही अदालत साइड पे रख चुकी है, मुबैना बेटी वाला, वो उठा कर लिया है और अब शौकत खानम के ऊपर दोबारा अटैक किया गया है। लेकिन शौकत खानम के ऊपर अटैक इस दफ़ा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में और लोग धड़ाधड़ जो है वो इसके अंदर पैसा जमा करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड पैसा एक दिन के अंदर जमा हो जाएगा शौकत खानम में। इस दफ़ा कंपेन इनको भारी पड़ जाएगी। मैं तो लिख रहा हूँ कि थैंक्स शौकत खानम, और फिर मैं उसको भिजवा देता हूँ मैसेज। मेरी टीम भी यही कर रही है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मैसेजेस लिख कर भिजवा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की वापसी के हवाले से कुछ खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर उन्हें वापस लाना होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आप माफ़ी कर दें पाकिस्तान को, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाथ जोड़ के ही मियाँ साहब से माफ़ी मांग लेना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान का हाल उन्होंने कर दिया है। यानी जब दिल करता है पॉलिश उठा के बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है वापस जो है वो इनकलाबी बन जाते हैं। यानी इनके मूड के ऊपर और इनकी पसंद और नापसंद के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इस मुल्क के अंदर इनकलाब आना है या बूट पॉलिश होने। यानी दोनों चीज़ें ये एक साथ कर सकते हैं। और वैसे भी फ़ौज के इदारे के साथ एक बुग़्ज़ तो है इस ख़ानदान का। ये बूट पॉलिश भी कर रहे होते हैं तो इनके दिमाग में चल रहा होता है कि दोनों पैरों के तस्में आपस में बांध दो, ताकि ये बूट पॉलिश होने के बाद जब चलने लगे तो गिर जाए। तो ये हमेशा इस तरह की शरारतें करते हैं ये फैमिली के लोग। फ़ौज से एक बुग़्ज़ तो इनका है और हमेशा से है। यानी फ़ौजी यूनिफॉर्म देख के ही ऐसा लगता है कि इनको गुस्सा चढ़ता है। दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे पहले कौम, फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ कई मरतबा अनाउंस कर चुके हैं इससे पहले भी और बाकी लोग भी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन मियाँ साहब वापस आते नहीं हैं। टेक्निकल रीज़न है। यानी इस मुल्क के अंदर क्या अदालतें बंद हो जाएंगी? इस मुल्क का जो कानून है, जो आइन है, उसको फिर आग लगा दी जाए। फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो तमाम दफातर, तमाम अदालतें, हर चीज़ ताला लगा दिया जाए। अगर नवाज शरीफ ने वापस आना है और अपने घर चले जाना है, या उनके लिए किसी जगह को सब जेल बना देना है और उनको प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी फराहम करनी है, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर तो अदालतों का, आइन का, कानून का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो इस मुल्क के अंदर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब, याद रखिएगा, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। उनके ऊपर मुकदमा साबित हो चुका है और वो 2 जराइम की पादाश में अलग अलग, एक में 7 साल और एक में 10 साल कैद काट रहे हैं। मुजरिम है नवाज शरीफ साहब, तो वो वापस आएंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा। उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, मरीम को वापस लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और मरीम नवाज़ की वापसी के लिए जो हिकमत अमली बनाई जा रही है वो ये है कि इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं और हर MNA और MPA को कहा जा रहा है, जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपने 500-500 और 1-1 हज़ार बंदा लेकर पहुंचना है। और साथ में जो है वो टारगेट दिया जा रहा है वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को कि आपने भी मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए ताबड़तोड़ कोशिश करनी है। और अगर पंजाब में निगरान हुकूमत अभी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने आज ही अनाउंस करना है, और अगर नून लीग अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत बनवा लेती है तो उसको भी मरीम नवाज़ और बाद में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मरीम साहब आ जाएँ या नवाज शरीफ साहब आ जाए, अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो हैं वो हकीकत जान चुके हैं। और लोगों की जो दुर्गत बनाई है इस PDM के इत्तेहाद ने, लोग अब कानों को हाथ लगाकर इनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। PMLN के अंदर इख्तलाफात जो है वो अब बज़ाहिर, पहले तो हम बातें कर रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जो क्वेटा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने बात की है और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मौजूदा मुल्की हालात के ज़िम्मेदार सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट है। यानी ये जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में हम सब बात करते थे तो सारे कहते थे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वो सियासतदान है जो पहले दिन से कहते थे
कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर, यानी एस्टेब्लिशमेंट जब तक मदद ना दे तब तक हुकूमत तब्दील नहीं हो सकती, इन हाउस चेंज नहीं आ सकता। और वो अपनी बात पे डटे रहे और बाद में इन हाउस चेंज आया, जिसको हम रिजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं। आज उस बात को सेकंड कर रहे हैं जो बात हम कर रहे थे कि इस मुल्क में हुकूमत की तब्दीली ऐसे नहीं हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने उसमें किरदार अदा किया था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे सियासी निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है कि अवाम के मसाइल हल करे। आज सियासत असल में इंतकाम, गालियाँ देने और एक दूसरे की बेइज्जती करने का नाम है। हमारी कोशिश है कि ऐसे गैर सियासी फोरम पर इन मसाइल का हल अवाम के सामने रखा जाए। उन्होंने कहा कि मईशत के लिए कोई मोज़ाती हल नहीं है, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और यही सब कह रहे हैं। इन हालात के सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट सब जिम्मेदार हैं। यहाँ अपनी जमात और हुकूमत का दिफा करने नहीं आया, लेकिन पिछले 20 साल की खराबियों का अजाला हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। बहरहाल, और नवाबज़ादा लश्करी रईसानी ने कहा कि हमने कोशिश करके बलूचिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान की सियासी क़यादत के सामने पेश किया। हम मुतालबा करते हैं कि गवादर में मौलाना हिदायतुर रहमान और दीगर असीरों को रिहा करके केसेस ख़त्म किए जाएँ। अब आप ज़रा गौर करें कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन की अब गवाही देना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उनको नून लीग से निकालने की तैयारी की जा रही है। शहबाज शरीफ के बेटे ने उनको जोकर करार दिया थोड़े दिन पहले, और जब मिफ्ता इस्माइल साहब से सवाल किया गया कि ये सारा ख़ानदान ही इक़्तिदार में रहता है, तो वो काफ़ी कहके लगाकर हंसते रहे। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 4 माह तक फ़ैसला ना लेने से मईशत का नुकसान हुआ, और ये फ़ैसला कौन नहीं ले रहा था? इसहाक डार। कौन नहीं लेने दे रहा था? नवाज शरीफ। IMF से अब बातचीत शुरू हो गई है, खुशाइंद है। 20 बरसों में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, 51,000 अरब रुपए कर्ज पहुंच चुका है। इस साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर वापस करना है। ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में अहलियत का फुकदान है। हमें प्राइवेटाइजेशन के कानून को आसान करना होगा। और फिर उन्होंने कहा आवाम को मुश्किलात का सामना है, हुकूमत तालीम और सेहत के बजाय कर्ज की किस्त अदा करेगी। किस्तें अदा करने के लिए लोगों को मज़ीद पेट काटने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। यानी वो भी वही बात कर रहे हैं कि बहुत फंस गए हैं। अगर मुल्क तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तान में पैसा बन रहा होता, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रही होती, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही होती, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रहे होते, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस्तें भी अदा कर लेता और लोगों को ज़्यादा बोझ भी ना उठाना पड़ता। अब सारा का सारा बोझ जो है वो लोगों के ऊपर जा रहा है, और ये PDM की फैलाई हुई बदअतमादी है और उनके सहूलतकारों की, ये एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है कि पाकिस्तान आज यहाँ पे पहुँचा हुआ है बदकिस्मती से। दूसरी जानिब अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हुआ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद हो जाए, तो आप अगले वीलॉग में सुन लेंगे कि किसको बनाया गया, क्यों बनाया गया और रीज़न्स क्या हैं। उस शख्सियत के बारे में भी सारा कुछ आपको बताएंगे और उसके नताइज क्या होंगे उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया है, क्योंकि देखें जो 2 नाम दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन दोनों नामों के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आया PDM की जानिब से। यानी 2 नाम उन्होंने दिए और दोनों में से किसी एक के ऊपर भी एतराज़ नहीं कर सकी PDM। उन्होंने नहीं कहा कि ये बंदा बहुत बुरा है या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या ये बंदा न्यूट्रल नहीं है, तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो 2 नाम दिए PDM ने, उनमें से एक आसिफ अली जरदारी का बड़ा खासुल ख़ास है और रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर उसने पूरा रोल प्ले किया है, मीडिया हाउस का ऑनर है मोहसिन नकवी। और दूसरा नाम जो है वो अहद चीमा, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जेल काट चुके हैं नैब में, और उनके ऊपर नैब में करप्शन के इल्ज़ाम हैं। अब ये जो 2 लोग हैं ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं, और इन दोनों के बारे में जो पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई है उसकी राय है कि ये गैर जानिबदार नहीं रहेंगे, बल्कि जानिबदारी के साथ PDM को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। PDM ने 2 नामों के ऊपर एतराज़ नहीं किया, जबकि PDM के दोनों नामों के ऊपर एतराज़ आ गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि जिन नामों के ऊपर एतराज़ नहीं आया उनमें से किसी एक को बनाया जाए। लेकिन अगर नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मेरिट पर ना हुआ तो कानूनी चाराजोई और एहतजाज होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। उन्होंने कहा कि अपने फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाने के लिए तमाम तर ताकत इस्तेमाल की जा रही है। अगर तकर्रुर मेरिट पर नहीं किया गया तो कानूनी चाराजोई और शदीद एहतजाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पर डंडी मारी गई तो पंजाब इलेक्शन का कब्रिस्तान बन जाएगा, ये शेख रशीद अहमद ने कहा है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की जेब की घड़ी
गेम चेंजरों के हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी। और ये वाकई बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी कि वो सारा का सारा निज़ाम एक वज़ीर आला कंट्रोल करता है, तो वो पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। बहरहाल देखते हैं, फैसला आ जाए फिर इस पर बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।